हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आपकी मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक है सोल पर्पस। बहुत सारे लोग रीडिंग्स लेते हैं, बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं, बहुत सारे लोग मैसेजेस करके पूछते हैं कि मैम हम अपना सोल पर्पस कैसे फाइंड आउट करें। वैसे तो YouTube एक ऐसा माध्यम है और यू कैन से सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिस पर आप जो भी चीज़ सर्च करेंगे यू कैन फाइंड आउट। बट क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग डीपली इस बारे में जानना चाहते हैं, अपना सोल पर्पस फाइंड आउट करना चाहते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि हम अपनी डेली रूटीन से हटकर अपने बारे में जानना चाहते हैं। हम यहाँ क्यों आए हैं, क्यों हमारा बर्थ हुआ है, क्या करने आए हैं, हमारा क्या पर्पज़ है, और अपने जीते जी हम अपना पर्पस जानकर उसको सर्व कर सकें। इससे बेटर क्या हो सकता है। देखिए, सोल पर्पस पे आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ, लेकिन सोल पर्पस के अलावा भी हमारे बहुत सारे पर्पसेस होते हैं जिस पर हम आगे वीडियोस बनाते रहेंगे, जैसे पेंडिंग कर्मा, लाइफ पर्पस, सोल पर्पस एंड डिवाइन पर्पस। डिवाइन पर्पस वो है जो ईश्वर आपसे करवाना चाहते हैं। ये एक बिल्कुल ही अलग टॉपिक है, इस पर मैं आपको वीडियो ज़रूर दूंगी। लाइफ पर्पस वो है कि हम इस लाइफ में क्यों आए हैं, हमारा इस लाइफ में आने का क्या पर्पस है। पेंडिंग कर्मा ये भी लाइफ पर्पस का ही एक पार्ट है। और सोल पर्पस एक ऐसा पर्पस है जो हमारी आत्मा की तृप्ति के लिए ज़रूरी है। हमारी आत्मा की डिज़ायर है, हमारी सोल की डिज़ायर है। हमारी सोल जब इस धरती पर आई उसके पहले हमारी एक डिज़ायर थी जो हमें पूरी करनी थी। तो क्या है वो डिज़ायर, कैसे पता करें? तो इसके लिए देखिए, आपको अपनी लग्न कुंडली खोलकर बैठनी होगी। अपनी लग्न कुंडली अपने सामने रख लीजिए, क्योंकि मैं जो वीडियो बना रही हूँ ये अगर आपकी लग्न कुंडली आपके सामने होगी तो आप इसे बहुत अच्छे से समझेंगे। अगर आप कहेंगे इस वीडियो को और ज़्यादा एक्सप्लेन करके बनाने के लिए, तो मैं फ्यूचर में आपके लिए इसी पर एक बड़ी वीडियो भी लेकर आऊँगी। इसमें मैं आपको इम्पॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स बताऊंगी जिससे कि आप जान पाएंगे। अगर आप बेसिक एस्ट्रोलॉजी जानते हैं तो आप जान पाएंगे कि आपका सोल पर्पस आपको कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आपने अपनी लग्न कुंडली खोल ली होगी। लग्न कुंडली में अगर आपको नहीं आता है देखने कि पहला भाव कौन सा है, दूसरा भाव कौन सा है, हाउसेस कैसे देखते हैं, राशियाँ कौन सी हैं, तो पहले आप मेरी लर्न बेसिक एस्ट्रोलॉजी सीरीज़ फॉलो कीजिए। इसी चैनल की प्लेलिस्ट में है। पहले उस सीरीज़ को देखिए ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि आपको कैसे देखना है। उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। लग्न कुंडली में 4 ऐसे प्लैनेट्स हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और जो हमारे सोल पर्पस को फाइंड आउट करने में हमारी मदद करते हैं। सबसे पहला प्लैनेट है सूर्य। सूर्य जो है ये नेचुरली हमारा आत्मा कारक कहा गया है। ज्योतिष में सूर्य को सोल कहा गया है। तो सूर्य एक ऐसा ग्रह है जो आपके इस लाइफ के पर्पस को, इस सोल के पर्पस को फाइंड आउट करने में आपकी मदद करता है। दूसरा है चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। हम सब अपनी मन की सुनते हैं, हम वही करना चाहते हैं जो हमारा मन कहता है। इवन हम खाना भी वही खाना चाहते हैं जो हमारा मन कहता है। हमें कहीं जाना है और किसी ने टोक दिया तो हमारा मन दुखी हो जाता है। हमें कहीं नहीं जाना है और कोई ज़बरदस्ती हमें फोर्स करे कि तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा, तो भी हमारा मन दुखी हो जाता है। हमें कुछ और खाने का मन था और कुछ और खाना पड़ रहा है तो भी हमारा मन दुखी हो जाता है। सो मन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। सो चंद्रमा और सूर्य, इसके अलावा राहु, नॉर्थ नोड ऑफ द मून। राहु रिप्रेजेंट करता है डिज़ायर को। इस लाइफ में हमारी डिज़ायर क्या है ना? क्या हम अचीव कर लेंगे तो हमारी सोल हैप्पी हो जाएगी? पिछले कई जन्मों की अगर कोई इच्छा रह गई है जो अधूरी रह गई है, उसे पूरी कर लें तो शायद हमारी सोल की तृप्ति हो जाए। सो राहु रिप्रेजेंट डिज़ायर। एंड देन आत्मा कारक ग्रह। आत्मा कारक ग्रह वो है, जब आप अपनी कुंडली निकालेंगे किसी भी ऐप के थ्रू, जब आप अपनी कुंडली निकालते हैं तो आपको उसमें डिग्री दिखती है
सूर्य की क्या डिग्री है, चंद्रमा की क्या डिग्री है। इसमें राहु केतु की डिग्री मैटर नहीं करती है, राहु केतु को आपको साइड कर देना है। जो मेन 7 प्लैनेट्स हैं, सूर्य, चंद्रमा, शनि, बुध, शुक्र, मंगल और गुरु, ये 7 प्लैनेट में से जिस भी ग्रह की सबसे हाईएस्ट डिग्री है, जैसे सपोज़ कि आपका चंद्रमा हाईएस्ट डिग्री पर है, सपोज़ चंद्रमा आपका 28 डिग्री पे है, बाकी सारे प्लैनेट्स उससे कम है, या सूर्य आपका 29 डिग्री पर है, बाकी सारे उससे कम है, या सपोज़ शनि आपका 18 डिग्री पर है, बाकी सारे प्लैनेट्स उससे कम है। तो जो भी प्लैनेट की डिग्री सबसे ज़्यादा होगी वो आपका आत्मा कारक ग्रह होगा कुंडली में, ठीक है। इसी तरह जो सबसे कम डिग्री वाला होता है वो दाराकार का होता है, वो हम शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। सो ये 4 चीज़ आपको देखनी है, आपका राहु, आपका सूर्य, आपका चंद्रमा और आपका आत्मा कारक ग्रह। सबसे पहले राहु, राहु रिप्रेजेंट करता है आपकी डिज़ायर को, आपकी हंगर को, आपकी भूख को। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पास्ट लाइफ में कुछ पाना चाहा, बहुत तीव्र इच्छा थी आपकी, लेकिन आप उससे अचीव नहीं कर पाए, आपकी मृत्यु हो गई। फिर जब आप नेक्स्ट बर्थ लेंगे तो वो तीव्र इच्छा लेकर जन्म लेंगे कि इस लाइफ में तो मैं इसे पाकर ही रहूँगा या पाकर ही रहूँगी। चाहे वो कोई भी इच्छा हो सकती है, वो कोई पर्सन हो सकता है, वो किसी से विवाह हो सकता है, वो किसी तरह का विवाद हो सकता है कि आपको उस विवाद को जीतना है, हो सकता है कि वो प्रॉफिट हो, मटेरियलिस्टिक कोई गेन हो, घर पाने की इच्छा रह गई हो कि आपका बहुत तगड़ा डिज़ायर था कि यार मेरा एक बहुत प्यारा सा घर हो, बहुत खूबसूरत घर हो, गाड़ियाँ हो, बंगला हो, सब कुछ हो, आपकी वो इच्छा अधूरी रह गई। तो मतलब डिज़ायर कुछ भी हो सकती है, बट बहुत तीव्र डिज़ायर जो होगी वो राहु रिप्रेजेंट करता है। तो इस लग्न कुंडली में जिस भी भाव में राहु बैठे होंगे उस भाव से रिलेटेड आपका डिज़ायर है। कौन सा भाव क्या रिप्रेजेंट करता है इस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। जब आप लर्न बेसिक एस्ट्रोलॉजी प्लेलिस्ट एक बार चेक करेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बाकी अगर आप कहेंगे तो मैं हर भाव के हिसाब से भी वीडियो बनाकर आपको बताऊंगी। फिर दूसरा बनता है सूर्य। सूर्य आपका नेचुरल आत्मा कारक ग्रह है, सूर्य सोल है, सूर्य आत्मा है। तो सूर्य आपके जिस भाव में बैठे हैं वो भी भाव आपके सोल पर्पस को फाइंड आउट करने में बहुत सहायक होता है। सूर्य अगर आपके सप्तम भाव में बैठे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो सूर्य सप्तम में अगर बैठे हैं तो आपकी एक बहुत तीव्र डिज़ायर होगी कि आपको बिज़नेस करना है, बिज़नेस में भी आपको लीड करना है, साथ ही साथ ऐसा बिज़नेस करना है जिसमें आप लोगों के लिए, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ कर दो, लोगों के लिए आप लोगों को हील करो, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करो, क्योंकि सूर्य नेचुरली प्रॉब्लम सॉल्वर है, ठीक है। अब चंद्रमा, अगर चंद्रमा आपके कुंडली में फॉर एग्ज़ाम्पल 1 से लेके 12 घरों में किसी भी भाव में बैठे हैं, सपोज़ कि 6th हाउस में बैठे हैं, तो अगर चंद्रमा आपके 6th हाउस में बैठे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप समझ लीजिए कि आपका जो मन है ना वो कहीं ना कहीं इमोशनल होगा पेट्स के लिए, एनिमल्स के प्रति आपका बहुत मन लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप एनिमल्स के लिए कुछ कर दो। आपके सामने कोई अनप्रिविलेज्ड पर्सन है, कोई नीडी पर्सन है, आपको ऐसा लगेगा कि उसके सारे दुख मैं ले लूँ, उसे खुशी दे दूँ। आपके सामने कोई बीमार है, आपको ऐसा लगेगा कि हे प्रभु इसको ठीक कर दो, आप उसके लिए मनौतियाँ मानेंगे। हो सकता है कि आपका उसका कोई रिश्ता ना हो, आपको ऐसा लगेगा कि आप हील कर दो, आपके आगे जो भी आया आप उसको हील करो। इवन आप किसी ऐसे वर्क से भी जुड़ सकते हो जो कि हीलिंग प्रोफेशन हो, जैसे नर्स हो गया या हीलर हो गया, या फिर कोई ऐसा कार्य जैसे आप पेट्स के लिए, एनिमल्स के लिए कुछ कर रहे हो, एनिमल डॉक्टर हो, या फिर आप अनप्रिविलेज्ड के लिए कोई सोशल वर्क कर रहे हो, ठीक है। तो ये आपकी सोल का पर्पस हो गया। तो राहु, सूर्य और चंद्रमा, इस बारे में मैंने आपको बताया कि ये किस भाव में बैठे हैं, उसका तोड़ निकाल कर, उसका पूरा निचोड़ निकाल कर आप अपना सोल पर्पस फाइंड आउट कर सकते हैं। और लास्ट में आता है आत्मा कारक।
आत्मा कारक सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस बर्थ में आपकी जो हाईएस्ट डिग्री है जिस प्लैनेट की, आपको उस प्लैनेट के गुण अपनाने होंगे और वही प्लैनेट के हिसाब से चलना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल सूर्य अगर आपका आत्मा कारक है, सबसे हाईएस्ट डिग्री अगर सूर्य की है, तो सूर्य का काम क्या है? सूर्य का काम है शाइन करना, सूर्य का काम है इंस्पायर करना। सूर्य राजा है, ग्रहों का राजा है, ठीक है। सूर्य जीवन है, तो आप किसी को जीवन दें, आप किसी को इंस्पायर करें, आप किसी का मोटिवेशन बने, आप लोगों को अपलिफ्ट करें, आप कंसिस्टेंट रहेंगे, आप एम्बिशियस रहेंगे, आप रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, आप लोगों के लिए खड़े होंगे, लोगों के सहायक बनेंगे। आप एक तरह से कह सकते हो कि कई बार सूर्य ईगो को भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि राजा है, राजा के अंदर कई बार ईगो भी आ जाता है, गुस्सा भी आ जाता है। अथॉरिटेटिव होंगे आप, आपको ना एक चाहत होगी कि मुझे टॉप पे रहना है, मैं किसी की जी हुजूरी नहीं कर सकता। आपके अंदर क्रिएटिविटी भर भर के होगी, कोई ना कोई हिडन टैलेंट आपके अंदर होगा जो आप सोसाइटी को दे सकते हैं। सोसाइटी को सर्व करना, एक पावरफुल पोजीशन अक्वायर करके, ये आपका पर्पस होगा एज सूर्य जब आपके आत्मा कारक होंगे। इसी तरह चंद्रमा, अगर चंद्रमा आपके आत्मा कारक हैं, सबसे हाईएस्ट डिग्री आपकी चंद्रमा की निकल रही है, तो चंद्रमा क्या है? चंद्रमा मन है, चंद्रमा चंचल है, चंद्रमा फ्रेंडशिप करना जानता है, चंद्रमा पोलाइट है, चंद्रमा हीलर है। तो कहीं ना कहीं आपका मन करेगा कि आप इमोशनली लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। आप खुद भी अपने आप को इमोशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहेंगे। आप खुद में बहुत इंट्यूटिव हो सकते हैं, आप बहुत नर्चरिंग क्वालिटी के साथ पैदा होंगे। आपका सोल पर्पस ऐसा होगा कि आप लोगों को सर्व करें, नर्चर करें, आप अनकंडीशनल लव की एनर्जी में रहें, है ना। जैसे चंद्रमा को माँ का कारक कहा गया है, सूर्य को पिता का कारक कहा गया है। पिता क्या करते? प्रोवाइड करते हैं, और माँ क्या करती है? केयर करती है। माँ अपने आंचल में अपने बच्चों को रखती है, उनको प्रोटेक्ट करती है। तो ये आपका पर्पस होगा। आपकी शरण में जो भी आएगा आप उसको इमोशनली सिक्योरिटी प्रोवाइड करोगे, उसको हील करोगे, उसको नर्चर करोगे, उसको सर्व करोगे, उसे प्रेम करोगे। आपका दिल बहुत कंपैशनेट होगा, आपके छत्र छाया में लोगों को सुकून मिलेगा। तो ये मून की क्वालिटीज़ होंगी, ये आपका सोल पर्पस होगा। इसी तरह अगर आपका आत्मा कारक सपोज शनि है, तो शनि क्या है? शनि है कर्म फलदाता। तो आपकी अंदर बाय बर्थ ये क्वालिटी होगी, आपका अंदर से ये मन करेगा कि यार मेरे सामने तो गलत नहीं हो सकता, मेरे सामने मैं अन्याय नहीं होने दे सकता। ये आपके अंदर क्वालिटी होगी। आप अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे, आप मेहनत पर फोकस करेंगे। आप ये नहीं चाहेंगे कि मुझे बाप दादा बहुत सारा धन छोड़कर चले जाए और मैं सो के खाऊं 7 पुश्त तक, नहीं। आप मेहनती होंगे, आप अपने बाजुओं पर विश्वास करेंगे, आपको अपने ऊपर विश्वास होगा। आपको ना बहुत सारा एक कह सकते हैं कि शनि जो है ना एक बहुत मैच्योर प्लैनेट है। उसने बहुत सारा दुख दर्द सहा है लाइफ में। पैदा होते ही पिता ने दूर कर दिया, माता से दूर हो गए, पत्नी से भी काफ़ी चीज़ें उनको लाइफ में लेसन्स मिले। तो एक तरह से आप देखोगे ना कि ऐसे जातकों की लाइफ में स्ट्रगल बहुत रहता है। इन्हें ना पुराने गाने, मीनिंगफुल सॉन्ग्स बहुत पसंद आएंगे। इन्हें बहुत ज़्यादा मैच्योर, समय से पहले मैच्योर होना, मतलब ऐसा नहीं कि बुज़ुर्ग हो जाएंगे, बट आदतें बुज़ुर्गों वाली रहेंगी। इनके थॉट्स भी वैसे ही होंगे बुज़ुर्गों वाले, ओल्ड रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना। रूढ़िवादी थोड़ा सा हो सकते हैं कि नहीं नहीं हमारे बाप दादा ऐसे थे तो हम भी ऐसे ही रहेंगे। थोड़े स्टबर्न भी रहेंगे। इन्हें डिसिप्लिन्ड होते हैं, इनके अंदर सब्र बहुत होता है। तो आपको सब्र सीखना है। आपका सोल पर्पस है लोगों को सर्व करना, लोगों के लिए खड़ा होना, लोगों को न्याय देना, ठीक है। लोगों को ये बताना कि मेहनत करके भी आगे बढ़ा जा सकता है। ज़रूरी नहीं कि स्मार्ट वर्क ही सब कुछ हो, कई बार टिकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शनि जब आपको फल देते हैं ना तो वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे देते हैं। इसी तरह अगर बुध आपका आत्मा कारक है, तो बुध बुद्धि के कारक हैं, इंटेलिजेंस के कारक हैं। बहुत तेज़ बारिश हो रही है हमारे यहाँ बनारस में, बादल गरज रहे हैं, सो आपको ऑडियो में सुनाई दिया होगा। सो बुध बुद्धि के कारक हैं। तो ऐसे जो जातक होते हैं इनका सोल पर्पस होता है कम्युनिकेट करना,
ये मल्टीपल लैंग्वेजेस के ज्ञाता हो सकते हैं, लोगों में ज्ञान देना, लोगों को इंटेलिजेंट बनाना, किसी भी तरीके से कोई ऐसा कार्य शुरू करें जिससे कि लाखों लोगों को मोटिवेट कर सकें। इन्हें ना घूमने फिरने का बड़ा शौक़ रहेगा। इनकी इच्छा रहेगी कि यार पिछले जन्म में मैंने बड़े सीरियस काम किए थे, इस जन्म में मुझे चिल आउट करना है, मेरा सोल पर्पज़ है, मुझे घूमना है, फिरना है, एंजॉय करना है। मुझे वाणी के धनी होते हैं, इनको ना नॉलेज बहुत होगी, इमेजिनरी दुनिया में रहेंगे, अच्छा लिखना, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छी फ्रेंडशिप करना, सोशल होते हैं बहुत ज़्यादा घुलना मिलना लोगों से, ये इनकी एनर्जी होगी। इसी तरह अगर शुक्र आपका आत्मा कारक है तो शुक्र क्या है? शुक्र है प्यार, लव। तो इस जन्म में, अगर पिछले जन्म में आपकी कहीं ना कहीं इच्छा थी, डिज़ायर थी, इस जन्म में आपका सोल पर्पज़ होगा टू स्प्रेड लव। आप प्यार बरसाएंगे लोगों पर, आप बहुत ब्यूटीफुल हो सकते हैं, आप लोगों को ब्यूटीफुल बनाने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा रिलेशनशिप को अच्छा बना सकते हैं। मे बी आप काउंसलर हो, आप लाखों लोगों के रिलेशनशिप को अच्छा बनाएं। ये भी हो सकता है कि आपका पर्पज़ इस सोल का होगा कि पिछले लाइफ में मैंने बहुत गरीबी देखी है, मैंने बहुत सफरिंग देखी है, मैंने अपनों को खोया है गरीबी के कारण। हो सकता है किसी का इलाज कराने का पैसा ना हो सकता है कि आपने बहुत दुख दर्द सहे हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा पीड़ा सहे हो पिछले जन्म में। इस जन्म में आपकी सोल की डिज़ायर होगी कि यार मुझे तो हर तरह की कंफर्ट चाहिए, लग्जरी चाहिए, मेरे अंदर हर वो गुण हो जिससे कि मैं खूबसूरत दिखूं, है ना। आप लोगों के दिलों पर राज करने की एनर्जी होगी। अगर पास्ट लाइफ में आपने बड़े धोखे खाए, इस लाइफ में हो सकता है आप धोखे दे दें, आप लोगों को प्रेम करें, और अगर बदले में किसी ने आपको हर्ट किया, किसी ने आपको ट्रिगर किया, तो आप अपने आप को इतना मजबूत करेंगे इस लाइफ में कि यार मैं लोगों को भले छोड़ दूँ, कोई मुझे तो नहीं छोड़ सकता। तो शुक्र जब आपका आत्मा कारक होगा तो आपके अंदर ब्यूटी देगा, प्रेम देगा, कंफर्ट देगा, लग्जरी देगा। इस लाइफ में आप उन सब चीज़ों को अचीव करेंगे, और साथ ही साथ भक्ति देगा। इस लाइफ में आप महान भक्त बन सकते हैं। आप अपने ईष्ट को जब आप मेडिटेट करेंगे ना, तो आपकी सोल से आप कनेक्ट होंगे, और एक बार आप जब भक्ति की लाइन में जाएंगे ना, तो शुक्र जो है शुक्राचार्य की एनर्जी है, राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य। तो उन्होंने महान भक्ति की भगवान शिव की, और संजीवनी विद्या के ज्ञाता थे। तो ऐसे जो जातक होते हैं, इस जन्म में उनका सोल पर्पस होता है टू सर्व अदर्स थ्रू मेडिसिन। काफ़ी ज़्यादा इनको हर्ब्स का नॉलेज हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा इनको ना मेडिसिन का नॉलेज हो सकता है, जड़ी बूटियों का नॉलेज हो सकता है, और कई बार ये नेचुरल हीलर्स भी होते हैं। कई बार ये अपनी बातों से ही हील कर देते हैं। कुछ लोग देखिए इतने प्यारे होते हैं ना कि जब आप उनके साथ बैठोगे ना, तो आपकी आधी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो इस तरह की इनकी एनर्जी होती है। अब बात करें मंगल की। अगर मंगल आपका आत्मा कारक है तो आप करेजियस होंगे। आपका सोल अंदर से ऐसा होगा कि यार मुझे अपने देश के लिए कुछ करना है, मुझे अपने समाज के लिए कुछ करना है, मेरे फैमिली के लिए प्रोटेक्टर बन के रहना है। बिल्कुल, मतलब मेरे होते हुए मेरी फैमिली को कोई आंख दिखा दे। तो रिस्क टेकर होते हैं, सोल्जर टाइप एनर्जी होती है इनकी, बहुत एनर्जेटिक होते हैं, बहुत डिटर्मिन होते हैं अपने काम को लेकर, डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग होती है। लेकिन ये रेडी टू फाइट होते हैं, दब्बू नहीं होंगे, बिल्कुल तैयार रहेंगे। अगर सामने 10 लोग हैं और इनके पे आ गई तो ये अकेले भिड़ जाएंगे। तो इन्हें हथियार का भी बहुत शौक़ होता है। जैसे इनके पास बंदूक हो, भले नकली क्यों ना हो बट होगी ज़रूर, या इन्हें तलवार का बड़ा शौक़ होगा, भाला वाला इनके घर में रखा होगा। तो कहीं ना ये इनकी अंदर एक सोल्जर वाले गुण होते हैं, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने स्टेट के प्रति, अपने जिसके साथ रहेंगे उसको बड़ी डेडिकेशन से उसको प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, इस तरह की इनकी एनर्जी होती है, सोल पर्पस। इनको लाइफ में ना ऐसा लगेगा कि यार किसी की भक्ति करनी है, क्योंकि मंगल क्या है, हनुमान जी का यहाँ पर गुण होगा। तो अगर ये किसी को प्रोटेक्ट करेंगे, जैसे मंगल के कारक तत्वों में आता है पुलिस हो गया, आर्मी हो गई, सर्जन्स हो गए, ठीक है, ये सब मंगल के प्रोफेशंस हैं। तो इन्हें ऐसा लगेगा कि मेरी शरण में जो है मैं उसको इतना प्रोटेक्ट करूं, भले भाला मुझे लग जाए, गोली मुझे लग जाए, चलेगा। इसी तरह डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स को भगवान कहा गया है। जब आप उनकी शरण में जाते हैं वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, है ना। तो इस तरह का सोल पर्पस होता है जब मंगल आपके आत्मा कारक होते हैं। लास्ट में आते हैं गुरु, देवगुरु बृहस्पति। देखिए, देवगुरु बृहस्पति अगर आपके आत्मा कारक हैं तो लाइफ में ना आप
बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप बहुत ज्ञान इकट्ठा करोगे। इस लाइफ में आपका सोल पर्पस है टू लर्न, टू अचीव नॉलेज, टू अचीव विजडम। इतना ज्ञान आप इकट्ठा करते हो और आपको ऐसा लगता है कि यार अभी भी कम है, अभी भी मुझे बहुत कुछ नहीं आता है। दे आर नेवर सेटिस्फाइड। ये ज्ञान लेते रहेंगे, लेते रहेंगे, लेते रहेंगे और दूसरे हाथ से ज्ञान बांटते रहेंगे। ये इनकी बहुत अच्छी आदत होती है। तो आपका सोल पर्पस है कि आप लोगों में अपना ज्ञान बांटें। इस लाइफ में आप आए हैं तो आप लोगों को एडवाइस करेंगे, लोगों को ज्ञान देंगे और आप खुद भी ज्ञान अचीव करेंगे, है ना। तो ऐसे जो जातक होते हैं जिनका आत्मा कारक गुरु है, वो लाइफ में हो सकता है फिनेंशियली बहुत ग्रो ना करें, लेकिन ना ये विजडम इनके पास बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे जातकों को सरस्वती जी की, विष्णु जी की, शिव जी की आराधना ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि शिव जी हैं जो अपार ज्ञान के भंडार हैं, माता सरस्वती हैं जो वाणी आपको दें, जो आप बोलें वो सत्य हो जाए, है ना। और विष्णु जी क्योंकि देवगुरु बृहस्पति हैं, तो पालनकर्ता विष्णु जी, इनकी आराधना अगर आप करते हैं तो आपका एज आत्मा कारक ग्रह जुपिटर एक्टिवेट होता है। और उसके बाद आप देखेंगे कि आपका अगर मन नहीं लग रहा, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका मन करेगा कि आप मतलब 10 बुक आप पढ़ लें एक दिन में। आपको देखकर लोग परेशान हो जाएंगे कि मतलब ये कितना ज्ञान लेगा, ये हर चीज़ सुनता है, हर चीज़ इसको चाहिए नॉलेज। क्वेश्चन बहुत करते हैं ऐसे लोग, क्वेश्चन बहुत करेंगे, इनके अंदर एक तीव्र इच्छा होती है कि मुझे इसके बारे में और बताओ, रिसर्च ओरिएंटेड होते हैं। तो ये इनका सोल पर्पस है कि ज्ञान अचीव करें, ज्ञान लें और ज्ञान दें, ठीक है। सो ये मैंने आपको शॉर्ट में बताया है और शॉर्ट में बताने के बावजूद वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। इसके अलावा अगर आप कहेंगे कमेंट सेक्शन में तो मैं फ्यूचर में हर हाउस के अकॉर्डिंग भी, जैसे राहु हर हाउस में है तो किस तरह का आपका सोल पर्पस होगा, या सूर्य आपके किस हाउस में बैठे हैं किस तरह का सोल पर्पस होगा, इस पर आपको आगे और वीडियोज़ बनाकर दूँगी। फ़िलहाल ये वीडियो आपको कितनी हेल्पफुल हुई कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।